बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग। कि यहाँ पर ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, इनके हमने नाम बताने हैं। तो यहाँ पर इनके नाम बताने से पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में हम आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर इस वीडियो में आप इनकी डिटेल आप देख सकते हैं, कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है बुक में? फर्स्ट पार्ट है a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। तो अब हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसका नाम बताना है कि किस कैटेगरी की प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखें यहाँ पे क्या है, ये प्लस का साइन है, सारे का सारा इसमें प्लस का साइन है। तो क्या हो गया, हमने आपको बताया था कि जब प्लस का साइन हो तो प्लस क्या है, एडिशन है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बारे में हमने आपको बताया था पेज नंबर 7 पर, बुक के पेज नंबर 7 पर आप आए तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी, जब भी जहाँ भी कोई प्लस का साइन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में इसकी 5 काइंड्स हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम आपको डिटेल से कंसेप्ट इसका क्लियर करा चुके हैं। तो अब इसको एडिटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये इस 5 काइंड्स में से किस काइंड की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में ये देखें कि ये कितने नंबर्स हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। 3 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ बुक के पेज नंबर 7 पर इसके नाम, जब क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है, 2 नंबर आपस में ऐड होते हैं तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब 2 नंबर्स इक्वेशन के दोनों साइड पर 2 नंबर ऐड होते हैं, इधर भी यानी इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इधर भी 2 नंबर ऐड होते हैं और इधर भी 2 नंबर ऐड होते हैं दोनों साइड पे, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड क्या है, ये है 3 नंबर ऐड हो रहे हैं। जब 3 नंबर ऐड होंगे, देखो a प्लस बी, a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। ठीक है, तो दोनों साइड पर सेम नंबर है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, a प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर है प्लस b बाहर है, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर क्या है, a बाहर है, 4 प्लस b ब्रैकेट के अंदर है। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होगी इसको क्या कहेंगे, ये 3 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्योंकि ये एडिशन हो रहे, इसमें प्लस का साइन है, ऐड हो रहे, जमा हो रहे हैं, तो 3 नंबरों को आपस में जमा किया जा रहा है। इक्वेशन में दोनों साइड पर सेम नंबर है और उनको आपस में क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, और ऐड हो रहे हैं तो इसलिए ओवर एडिशन या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये देखें ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं। जैसे लाइक एज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो क्या हो रहा है, 2 नंबरों को आपस में इक्वेशन के दोनों साइड पर 2 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं।
तो क्या है ये एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कौन सी फॉर्म है, क्योंकि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो आपके बुक के पेज नंबर 7 पर ये दी गई है कि जब दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो ये कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि आपस में ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ऐड का साइन, प्लस का साइन है दरमियान में और दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इसको कहेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, देखो x माइनस एक्स। तो ये हमने जब प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट क्लियर किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या क्या था, इनवर्स। ये इनवर्स प्रॉपर्टी बुक के पेज नंबर 7 पर देखिएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि उलट लेना। जैसे ये है x है, x यहाँ पर x क्या है, ये x प्लस का है, तो इस प्लस x का उलट क्या होगा, माइनस x। ठीक है, तो इस ऐसी प्रॉपर्टी जिसके इनवर्स को उसके साथ ऐड किया जाए, यानी प्लस x के इनवर्स को, उलट को, यानी माइनस x को इसके साथ ऐड किया तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। देखो x प्लस माइनस माइनस x, तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या इनवर्स प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कोई भी ओवर एडिशन या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। तो ये क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x का इनवर्स लिया जा रहा है यहाँ पे, इसका उलट, x का उलट, x का उलट क्या है, माइनस x है, प्लस x का उलट क्या है, माइनस x है। अब माइनस x होगा तो माइनस x का x इनवर्स क्या है, प्लस x है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर आप बुक के पेज नंबर 7 पर आए तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, पढ़ा था, इसके बारे में आपको हमने कंसेप्ट क्लियर कराया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पेज नंबर 7 के फर्स्ट में देखें, इसका पहला क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी is called left distributive property of multiplication over addition। तो हमने इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कराया था कि ये क्या है, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें एक नंबर, कोई भी नंबर है, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर हो, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा हो। इसमें देखें ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर एक नंबर बाहर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक तो क्या है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये नंबर इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर हो रहा है, अंदर क्या प्रोसीजर हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसलिए ओवर एडिशन कहेंगे इस प्रॉपर्टी को। क्लियर है। इसका फिफ्थ पार्ट 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो बुक के पेज नंबर 7 पर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास है, क्योंकि ये क्या है दरमियान में, पहले सबसे पहले आप इसका साइन देखें, क्या है, प्लस का साइन, ऐड का साइन है। जब ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, तो ये क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे
कि ये कौन सी एडिटिव, किस टाइप की एडिटिव प्रॉपर्टी है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। क्यों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी नंबर की हालत चेंज ना हो, वो अपनी हालत बरकरार रखे, उसकी वही की वही पोजीशन हो, वही की वही हालत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, यानी पहचान, उसकी पहचान बाकी रहे। अब यहाँ पे देखें 16 + 0 = 16, इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं आया, वही 16 का, यानी जिसके हमने 0 को प्लस किया तो इसका आंसर वही 16 का 16 ही रहा, इसकी पहचान बाकी रही, इसकी आइडेंटिटी इसकी बाकी रही। तो इसलिए इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट है 100 × 1 = 100। अब यहां पर भी देखें ये क्या है, 100 × 1 = 100, तो आंसर हमारे पास वही 100 का 100 ही आया, यानी इस नंबर की शनाख्त चेंज नहीं हुई, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ये नंबर चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे का वैसा था, तो इसलिए ये कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्यों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है? क्योंकि देखो 100 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो इसका आंसर वही 100 ही रहा, 100 के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। जब किसी नंबर पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी पहचान बाकी रहेगी, वही का वही नंबर होगा, तो वो क्या कहेंगे? उसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किस फॉर्म की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है? इसके साइन को देखेंगे कि इसके साथ साइन कौन सा है। अगर ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस या माइनस को साइन है, तो फिर उसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब यहाँ पर कौन सा है? मल्टीप्लाई का साइन है, ज़रब का साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट क्या है? 4 × 5 × 8, ठीक है, = 4 × 5 × 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 4 बाहर है और 5 और 8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर 4 और 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 8 क्या है? बाहर है। तो यहाँ पर क्या है? 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास कितने? 1 2 3। तो क्या नंबर है ये? लाइक क्या हमने पढ़ा था, a × b × c = a × b × c। तो हमने पढ़ा था आप बुक के पेज नंबर अगर 7 पर आ जाएं, यहाँ पर हमने जब आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था, तो उसमें हमने क्या कहा था? जब 3 नंबर्स हो, तो 3 नंबर्स के में इक्वेशन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है इक्वेशन, इसमें इक्वेशन में दोनों साइड पे क्या है? 1 2 3 1 2 3 3 नंबर। जब 3 नंबर्स हो इक्वेशन में दोनों साइड पे, तो उसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में देखेंगे कि इसका साइन क्या है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर ये क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट क्या है? AB = BA। ये दो नंबर्स को आपस में क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या है? यानी A × B = B × A। तो जब दो नंबर्स हों
तो दो नंबर आपस में दोनों साइड पे दो नंबर हो तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप बुक के पेज नंबर 7 पर आ जाएं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस फॉर्म की होगी, उसके लिए हम साइन देखेंगे कि इसके दरमियान में साइन कौन सा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस का साइन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं, ठीक है। प्लस के साइन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, मल्टीप्लाई के साइन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्यों, दो नंबर्स हैं, दो नंबर इस इक्वेशन में दोनों साइड पर दो नंबर हैं और दो नंबर्स को क्या किया जा रहा है, आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे लाइक एज 2 × 3 = 3 × 2। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड पर दो नंबर हैं, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गए हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।